Good morning, friends. I am Professor Mahesh Chandra Mishra from Sri Sai College of Engineering and Technology, भद्रावती। आज मैं आपको फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग लैब में पंप का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और हम लोग एक पंप की ब्रॉड डेफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज पंप? तो देखिए आपके स्क्रीन पे जैसे कि दिख रहा है, पंप इज अ डिवाइस विच लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ higher level at the expense of mechanical energy। मीन्स जो पंप क्या करता है, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमने बर्नौलीज थ्योरम में देखा है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी, या जिसको बोलते हैं हेड्स। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ हेड्स। फर्स्ट इज द डेटम हेड और पोटेंशियल हेड, सेकंड इज द प्रेशर हेड एंड द थर्ड इज द वेलोसिटी हेड। ऐसे 3 प्रकार की जो एनर्जीज होती है और वो जो एनर्जीज पर यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है उसी को ही हेड कहा जाता है। तो पंप क्या करता है? पंप इज अ डिवाइस विच लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल एट द एक्सपेंस ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो हाइड्रोलिक एनर्जी में, प्रेशर एनर्जी में लिफ्ट कर रहा है वो, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी को रेस कर रहा है, प्रेशर भी डेवलप कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा एक चर्चा का विषय होता है कि पंप करता क्या है, कि पंप क्या फ्लो जनरेट करता है, पंप क्या प्रेशर जनरेट करता है, या पंप क्या करता है, पंप आपका पोटेंशियल हेड बढ़ाता है, क्या करता है पंप एक्चुअली। तो प्राइमरीली जो एक्सपर्ट्स कहते हैं हमारे कि जो पंप, कोई भी अगर हम पंप लेते हैं तो जो पंप बेसिकली फ्लो जनरेट करता है, वो एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है। और अगर मान लीजिए अगर उस फ्लो को अगर अवरुद्ध किया जाए, अगर उसको रोका जाए तो वो प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि जो फ्लो और प्रेशर को अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो वो हाइड्रोलिक एनर्जी बनती है। तो अगर हाइड्रोलिक एनर्जी को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर, अगर फ्लो को अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा, फ्लो का जो रूपांतरण प्रेशर में हो जाएगा। ठीक है, पंप बेसिकली फ्लो जनरेट करता है, ये ध्यान में रखिएगा। और बाद में अगर वो फ्लो को अगर हम लोग अगर मान लीजिए अगर उसको अपोजिशन आता है फ्लो के अगेंस्ट में, अगर फ्लो को अगर प्रॉपरली अगर डायरेक्शन नहीं मिलता है, वो एक क्लोज कंड्यूट में अगर या क्लोज स्पेस में अगर वो ये हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो वहां फिर प्रेशर डेवलप होता है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे टायर का भी प्रेशर वैसे ही डेवलप होता है कि हम जब एक पर्टिकुलरली जो टायर ट्यूब के अंदर जो ट्यूब होता है, उसके अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो सीमित होता है। आप जब प्रेशर पुश करते हो, उसके अंदर ब्लो करते हो, तो क्या होता है, पर्टिकुलरली जब आप ब्लो करते हो तो फ्लो वहां रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वहां प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। राइट, आई बात समझ में? तो वो हो गया कंप्रेसर का एग्जांपल। फिलहाल आप पंप के ऊपर फोकस कीजिए। पंप इज अ डिवाइस विच लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल एट द एक्सपेंस ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी। पंप कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन सी 2 कैटेगरीज है वो? वन इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड रोटोडायनामिक और डायनामिक प्रेशर पंप। ठीक है, तो 2 प्रकार के पंप होते हैं, एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है और दूसरा नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का जो पहला एग्जांपल है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप है और गियर पंप है। गियर पंप, स्क्रू पंप भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में आता है। अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप उसको बोलते हैं जिसमें एक निश्चित अवधि में एक निश्चित मात्रा को डिलीवर किया जाए, उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहा जाता है। मतलब कैसा है कि जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, एक निश्चित अवधि में क्या होता है, वो पंप एक पर्टिकुलर मात्रा को डिलीवर करता है पॉजिटिवली, इसीलिए उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक हम ये नहीं बता पाएंगे कि पॉजिटिवली कितना वो डिलीवर कर पाएगा एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, रेसिप्रोकेटिंग पंप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है हमारी लैब में। ये देखिए, ये सेटअप आपको जो दिख रहा है ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का सेटअप है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहा जाता है जिसमें देखिए ये पार्ट जो आपको दिख रहा है पर्टिकुलरली, ये जो यहाँ दिख रहा है, दिस इज द मोटर,
इलेक्ट्रिक मोटर। द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, बेल्ट और पुली अरेंजमेंट है, वी बेल्ट है इसके अंदर, और उसके का वो आपका जो मोशन है यहाँ पे रोटरी मोशन मिल रहा है आपको यहाँ पे। और ये रोटरी मोशन जो पंप क्या कर रहा है, यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड अरेंजमेंट है यहाँ पे, जिसके द्वारा वो टू एंड फ्रो मोशन, पिस्टन का जो मोशन मिल रहा है अंदर, ये जो चैम्बर है उसमें जो पिस्टन है इस प्रकार से रेसिप्रोकेट हो रहा है, इस प्रकार से रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो यहाँ पे दो प्रकार के आपको ये मिलते हैं, पर्टिकुलरली स्ट्रोक्स मिलते हैं। एक तो सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक में संप से, ये जो आपको जो संप दिख रहा है वहां से पानी को लिफ्ट किया जाता है, वो पंप में आता है, पंप में प्रेशर डेवलप होता है। डिलीवरी स्ट्रोक में डिलीवरी वाल्व ओपन होता है और पंप पॉजिटिवली जो पानी सक्शन स्ट्रोक में उसने सक किया है अंदर में, वो डिलीवरी स्ट्रोक में उसको डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप है। यहीं मेरे पास में देखो और एक अरेंजमेंट है जहां सेंट्रीफ्यूगल पंप भी है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का देखिए कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार है मैं आपको बताता हूं। व्हाट सेंट्रीफ्यूगल पंप डज वी विल सी हियर। देखिए आप यहां फोकस कीजिएगा। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, सेंट्रीफ्यूगल पंप कन्वर्ट्स द इनपुट पावर टू काइनेटिक एनर्जी। जो भी इनपुट पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी हम दे रहे हैं रोटर की, जो रोटर जो घूम रहा है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है टू काइनेटिक एनर्जी in the liquid by accelerating the liquid by a revolving device. ठीक है, and that revolving device is an impeller. Fluid enters the pump through the eye. अब देखिए पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में अलग ही दिख रहा है कि ये शाफ्ट है, शाफ्ट में जो पर्टिकुलर वो जो दिस इज द शाफ्ट, हाँ, और ये देखिए ये पार्ट है, दिस इज द इम्पेलर, दिस इज द इम्पेलर। ठीक है, जो ये शाफ्ट है ये इलेक्ट्रिक मोटर से इसको टॉर्क मिल रहा है, रोटेशन हो रहा है, इम्पेलर भी साथ में आपका घूम रहा है। ठीक है, और ये जो इम्पेलर जो घूम रहा है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है आपका जो पर्टिकुलरली इम्पेलर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप कन्वर्ट द इनपुट पावर टू काइनेटिक एनर्जी इन द लिक्विड बाय एक्सेलरेटिंग द लिक्विड बाय अ रिवॉल्विंग डिवाइस ऑन इम्पेलर। फ्लूइड एंटर्स द पंप थ्रू द eye of the impeller. This is the eye of the impeller. This is the eye of the impeller. Through the eye of the impeller, which rotates at a high speed, the fluid is accelerated radially outward from the pump casing. देखिए यहाँ से पंप आपका जो फ्लूइड है ये निकल जा रहा है, ठीक है, बाहर चले जा रहा है। ठीक है, आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखिएगा। ये जो पर्टिकुलर जो ये अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, ये देखिए ये डिस्क है, ये या डिस्क है, दिस इज द इम्पेलर, दिस इज द इम्पेलर डिस्क, और ये बाहर की हाउसिंग है इसको कवर करने की। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको देखिएगा। अभी हम यहाँ पे एक ये आता है, कल हमने टरबाइन देखे थे, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा बट नेचुरली कि व्हाट इज अ टरबाइन। ठीक है, व्हाट इज अ दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप जो आपने, दिस इज द मोटर, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल इट लिफ्ट्स द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर एंड इट लिफ्ट्स टू अ हायर लेवल। ठीक है, पंप बेसिकली आप रेसिप्रोकेटिंग पंप देखो या सेंट्रीफ्यूगल पंप देखो, बेसिकली वो क्या हो रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, और पंप क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 प्रकार की हाइड्रोलिक एनर्जी है, याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी जिसको फ्लो एनर्जी भी बोल सकते हैं, और तीसरा आपका प्रेशर एनर्जी। ये 3 प्रकार की एनर्जी और 3 प्रकार के हेड्स, पोटेंशियल हेड्स, काइनेटिक हेड्स, वेलोसिटी हेड, और तीसरा प्रेशर हेड्स। 3 प्रकार की एनर्जी, 3 प्रकार के हेड्स, इनको ही हाइड्रोलिक एनर्जी कहा जाता है, इसी को ही हाइड्रोलिक एनर्जी कहा जाता है। पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, चाहे वो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप हो या फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, मतलब या तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हो या नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हो। कल हमने देखा है, कल हमने टरबाइन देखे थे। टरबाइन, व्हाट इज अ टरबाइन? टरबाइन क्या कर रही थी, टरबाइन कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जो पंप है और जो टरबाइन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विरोधार्थी है। टरबाइन क्या करती है, आपका हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है,
और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पंप क्या करता है, पंप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये पर्टिकुलरली टरबाइन और पंप के बीच में डिफरेंस है, थोड़ा आप इस बात को नोट कीजिएगा, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर भी एक बार मैं समराइज करता हूं, व्हाट पंप डज, whether pump raises the pressure, what primarily what pump does, whether it raises the pressure or it generates the flow. So primarily the answer is the pump generates flow, and when that flow is obstructed, restricted, it develops the pressure. Okay, there are three types of energy. One is the pressure energy, second is the flow energy, third is the potential energy. So these three are the hydraulic energy which pump develops. Okay, thank you friends, thank you very much.